आज हम आपके लिए एक ऐसे शूरवीर की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने मरना पसंद किया लेकिन कभी झुकना नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप सिंह की। महाराणा प्रताप सिंह का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। ये राजपूत के सिसोदिया वंश उदय सिंह और माता जीवंता बाई के पुत्र थे। महाराणा प्रताप राजपूतों के वंशज थे। राजपूतों के लिए कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और महाराणा प्रताप ने वचन लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी मेवाड़ अकबर को नहीं देंगे। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिन्होंने जंगलों में रहना पसंद किया लेकिन कभी विदेशी मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की। आइए आज आपको बताते हैं अपने पराक्रम और शौर्य के लिए जाने जाने वाले महाराणा प्रताप सिंह की कुछ खास बातें। महाराणा प्रताप की जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है। 9 मई को अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, लेकिन राजपूत हिंदी कैलेंडर की तिथि के हिसाब से इनकी जयंती मनाते हैं ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, जो हिंदी कैलेंडर में हर साल बदलती है। लेकिन ऐसे पराक्रमी और शूरवीर को उनकी जयंती पर ही नहीं बल्कि हर दिन याद करना चाहिए। महाराणा प्रताप को बचपन से सभी कीका के नाम से बुलाते थे। ये नाम उन्हें भीलों से मिला था, जिनके साथ उन्होंने अपने शुरुआती दिन बिताए थे। भीलों की भाषा में कीका का अर्थ है बेटा। उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पसंदीदा रानी धीराबाई चाहती थी कि ये गद्दी उनके बड़े बेटे जगमाल सिंह को मिले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा उदय सिंह ने ये गद्दी अपने छोटे बेटे महाराणा प्रताप को सौंपी थी, जो कि नियमों के विरुद्ध था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत सरदारों ने मिलकर 1628 फाल्गुन शुक्ल यानी कि 1 मार्च को 32 वर्ष की आयु में उन्हें मेवाड़ की गद्दी पर बिठा दिया। महाराणा प्रताप के कार्यकाल में दिल्ली में तुर्क सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर एक मुगल साम्राज्य बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी नीति और अनीति दोनों का सहारा लिया। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को अपना बंदी नहीं बना पाया, और इस सपने को अपने साथ लेकर ही वो मर गया। जगमल सिंह को राजगद्दी कभी नहीं मिल पाई। इस वजह से वो महाराणा प्रताप से नफरत करने लगा था, और इस नफरत की आग में वो अकबर के साथ जाके मिल गया। जिस समय प्रताप ने गद्दी संभाली उस समय राजपूताना साम्राज्य काफी नाजुक दौर से गुजर रहा था। बादशाह अकबर के आगे अच्छे अच्छे राजपूत नरेशों ने अपने घुटने टेक दिए थे। कई राजाओं ने तो मुगल से अपने कुल की मान मर्यादा भुलाकर वैवाहिक संबंध तक भी बना लिए थे। लेकिन कुछ राजा महाराजा महाराणा प्रताप जैसे भी थे, जिन्हें मरना मंजूर था लेकिन अपनी मान मर्यादा से समझौता नहीं। वो अपने पूर्वजों की मर्यादा की हित में सुरक्षा में सदा अड़े रहे। इसीलिए वो अकबर की आंखों में हमेशा खटकते रहे। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर लगातार प्रयास करता रहा, लेकिन प्रताप ने कभी मुगलों की हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। अब आप सोचिए उस व्यक्ति की वीरता कैसी होगी जिसके दुश्मन भी कायल थे, और उदारता तो ऐसी कि पकड़ी गई सभी मुगल बेगमों को सम्मान पूर्वक वापस भेज दिया था। माना जाता है कि इनकी मृत्यु पर अकबर तक की आंखें नम हो गई थी। अकबर ने यह तक कह दिया था कि देशभक्त हो तो ऐसा। आप सबको विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध तो याद ही होगा, जब अकबर साम दाम दंड भेद लगाकर भी महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहा। महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहा तो उसने आमेर के महाराजा भगवान दास के भतीजे कुंवर मानसिंह को विशाल सेना के साथ डूंगरपुर और उदयपुर के शासकों को अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लक्ष्य के साथ भेजा। लेकिन मानसिंह की सेना महाराणा प्रताप को अपने अधीन झुकाने में असफल रही, जिसके बाद मानसिंह खुद महाराणा प्रताप से बात करने पहुंच गए। मानसिंह ने उन्हें अकबर के समक्ष झुकने की सलाह दी, लेकिन महाराणा प्रताप अपनी जिद पर अड़े रहे और युद्ध की घोषणा कर दी। अकबर को मानसिंह का खाली हाथ लौटना शायद बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने अपने सारे मुगल सैनिकों को मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। आपको बता दें, मानसिंह की बुआ जोधाबाई का विवाह अकबर से हुआ था। उस समय युद्ध में मुगल सेना की संख्या 80,000 से 1 लाख तक की बताई जाती है, और महाराणा प्रताप की सेना में कुल 15,000 सैनिक थे। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के हर सैनिक को मुगल सेना के 5 सैनिक मारने जैसा साहस था, और युद्ध में वैसा ही हुआ।
इस युद्ध में प्रताप की वीरता और साहस ने मुगल सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि महाराणा प्रताप 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके सभी हथियार मिलाकर 208 किलो के हुआ करते थे, जिसे वो पहनकर युद्ध लड़ा करते थे। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप कितने पराक्रमी थे। आखिर इतने वजन के साथ युद्ध लड़ना कोई मामूली बात तो नहीं थी। इस असफलता के कारण अकबर गुस्से में झल्ला गया और एक दिन खुद अचानक से महाराणा प्रताप सिंह पर हमला करने जा पहुंचा, लेकिन एक बार फिर उसे वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। ऐसे में अगर बात युद्ध की हो तो उनके सबसे प्रिय घोड़े चेतक का जिक्र तो बनता ही है। चेतक एक बहुत ही समझदार और स्थिति को भांपने वाला घोड़ा था। उसने कई मौकों पर महाराणा प्रताप की जान बचाई। वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान अपने पराक्रमी चेतक पर सवार महाराणा प्रताप एक पहाड़ की ओर जा रहे थे। चेतक ने रफ्तार तो तेज पकड़ ली, लेकिन वहां एक पहाड़ी नाला बह रहा था। युद्ध में चेतक पहले से ही घायल था, लेकिन फिर भी वो नाला लांघ गया, जिसे मुगल सेना के घोड़े नहीं लांघ पाए। अब चेतक नाला तो लांघ गया, लेकिन उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होती गई और पीछे से मुगलों के घोड़ों की आवाज भी लगातार सुनाई दे रही थी। उसी समय महाराणा प्रताप को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, हो नीला घोड़ा रा अवसर। और वो आवाज थी उनके भाई शक्ति सिंह की। वो भी देशद्रोही बन चुका था, लेकिन जब उन्होंने अपनी भाई को दर्द में देखा तो वहां मौजूद दोनों मुगलों को मात के घाट उतार दिया और जीवन में दोनों भाई पहली बार प्रेम से गले मिले थे। उसी बीच चेतक जमीन पर गिर पड़ा और उसने अपने प्राण त्याग दिए। बाद में उस स्थान पर एक चबूतरा बनाया गया, जो आज तक चेतक के बलिदान की याद दिलाता है। ऐसा कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का वनवास काल शुरू हो गया था। उन्होंने युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में व्यतीत किया। अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति से कई बार अकबर को मात दी। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं हो जाता वो मेवाड़ नहीं छोड़ेंगे और सदा ही अकबर के खिलाफ लड़ते रहेंगे। बाद में मेवाड़ के गौरव भामा शाह ने महाराणा प्रताप के चरणों में अपनी पूरी संपत्ति रख दी। इस संपत्ति के मदद से महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का पुनः गठन किया और अकबर के प्रति अपना आक्रमण जारी रखा। अकबर ने 1635 में एक विशाल सेना के साथ फिर से कुंभलगढ़ और आसपास के इलाकों में कब्जा कर लिया और कई क्षेत्रों में लूटपाट भी की। महाराणा प्रताप ने विशाल मुगल सेना के खिलाफ युद्ध जारी रखा और आखिरकार एक बार फिर मुगलों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। चित्तौड़ को छोड़कर महाराणा प्रताप ने सभी क्षेत्रों को पुनः स्थापित कर लिया था। साथ ही उदयपुर को अपनी राजधानी बना लिया था। ऐसा बताया जाता है कि लड़ते लड़ते युद्ध और शिकार की चोटों के कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 में चावंड में हो गई। महाराणा प्रताप वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन कभी अकबर की हुकूमत स्वीकार नहीं की। अकबर ने उन्हें समझाने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा दिए, लेकिन वो कभी उन्हें समझा नहीं पाए। अकबर का मेवाड़ को अपना बनाने का सपना सपना ही रह गया। ऐसे और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।